सामाजिक विज्ञान में अगर तुमको 80 में 80 मार्क्स चाहिए ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के। वैसे क्वेश्चन, मतलब वैसे चैप्टर जिससे पूरा के पूरा एग्जाम में छापे जाते हैं क्वेश्चन। भाई साहब, सामाजिक विज्ञान में तो बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन उतना चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं है। और अब आपके एग्जाम के सिर्फ रह गए हैं कितना, तो लगभग लगभग कितना दिन, तो 100 दिन या 90 दिन रह गए। ठीक है, 3 महीना मान लीजिए, क्योंकि ये महीना तो बीत ही गया। तो समझिए 3 महीना में आप कैसे बेहतर मार्क्स लाइएगा, ये स्ट्रेटजी अगर आपको पता नहीं होता है ना, तो आप नहीं ला पाइएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा तलवार तेज है ना, और उसी तलवार से आप जो है ना युद्ध में जाइएगा, तो आप जो है ना बेटर जो है ना रिजल्ट लेकर के आइएगा, बहुत आदमी को किल करके आइएगा। लेकिन अगर ये पता नहीं है, तो आप जो है ना खुद मर के चले आइएगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है ना सिर्फ इन चैप्टर को पढ़ करके जो है ना बेटर मार्क्स ला सकते हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि 80 मार्क्स से आते हैं। और मेरा जो है ना, हम सीधे बता सकते हैं कि मेरा जो है ना बेटर मार्क्स आया था। ठीक है, 88, 89, 90 मार्क्स आया था मेरा। ठीक है, तो आप जो है ना ला सकते हैं सामाजिक विज्ञान में उतना मार्क्स। ठीक है, हम आपको रिजल्ट भी अपना दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप जो है ना 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं इस चीज को, क्योंकि डाउट रहते हैं भैया 95 लिख दिए कैसे आएगा, है ना। देखिए आपका जो है ना कम से कम कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल होते हैं, तो आपको सबसे पहले हम बता दें, प्रैक्टिकल आपके 20 मार्क्स के होते हैं। एग्जाम में स्कूल में जाइएगा तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, तो कहां से क्वेश्चन रहते हैं, आपके बुक से ही रहते हैं ना। तो इसलिए जो है ना बुक से भी आपको बता देंगे कौन कौन सा चैप्टर से प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे और कौन कौन सा एग्जाम में छापे जाएंगे, उस चीज को बताएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का सोशल साइंस के सबसे पहला हम लोग बुक का नाम है हिस्ट्री। ठीक है भैया, इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन टकराता है, मतलब सिंपल बात है, एग्जाम में छापा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम में छपने वाला चैप्टर। ठीक है, कौन सा है भैया, है पहले, हाँ चलिए, एग्जाम में सबसे पहले ज्यादा क्वेश्चन छपने वाला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। भैया भाई साहब, यूरोप में राष्ट्रवाद से जो है ना पूरा एग्जाम में छाप दिए जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यह जो है ना इतना फेमस क्वेश्चन है ना, इतना फेमस क्वेश्चन है कि क्या ही बोले। ठीक है, मतलब इससे हर साल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छापे जाते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था, इस चीज को बताएगा। कौन कौन सबना अवज्ञा आंदोलन, नमन कानून आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग का क्या चीज, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भाई साहब, जितना कांड से लेकर के जितना आंदोलन है ना, सिर्फ आपको पढ़ने को मिलेगा भारत में राष्ट्रवाद पाठ में। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, भाई साहब इसमें हर एक टॉपिक बता दिया है। भैया भाई साहब, एक चीज हमको डाउट रहता है कि भैया सबका जन्म और मृत्यु हमको याद ही नहीं होता है, फलनावा के जो है ना जन्म यह हुआ है, चिल्ला का मृत्यु कब हुआ है, मतलब इस समझ में नहीं आता। इसको क्या उपाय कुछ कीजिए ना, तो इसका हम एक ट्रिक बना देंगे जिसमें टोटल जन्म तिथि और मृत्यु तिथि और क्या अवार्ड मिला है, इसका एक लिस्ट बना करके ट्रिक से छपा देंगे एग्जाम में। इसलिए सब्सक्राइब कर लो अभी 10th स्टार के, ताकि वो वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लाते हैं फ्री ऑफ कोर्स। तो देखिए, जो भारत में राष्ट्रवाद है ना, इसमें नमक कानून आंदोलन, सबना अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद खेरा आंदोलन, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बहुत सारे आंदोलन जो हुए थे ना, टोटल इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला हम लोग का क्या जाएंगे, औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण मतलब क्या होता है ना, हम लोग का जब फैक्ट्रियां बैठाने लगे, ठीक है, तो इस चीज को औद्योगिकरण कहते हैं। तो ये चीज आया था। ठीक है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, यानी मुद्रा का आविष्कार क्या हुआ, मुद्रा का किस रूप में यूज किया जाता था, और संस्कृतिक हमारा पहले क्या था, ये टोटल चीज आपको जो है ना यहाँ पर मिलेगा। इंग्लिश में बात किया जाए तो सबसे पहला हम लोग का चैप्टर आ जाएंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये आ जाएंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे भूगोल। भाई साहब, भूगोल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी दुनिया आप पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में, तो हमें होगा पता। ठीक है, इंग्लिश में आ जाएंगे जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, कंटरपोरेरी इंडिया। ठीक है, कंटरपोरेरी इंडिया जियोग्राफी में। ठीक है, यह बुक का नाम। इसमें आ जाएंगे हम लोग का संसाधन और विकास। देखिए संसाधन क्या बोलते हैं, जैसे रोड बनता है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, हम लोग जहां पे रहते हैं, जमीन हो गए, वो सब क्या है, हमारे संसाधन है। पानी क्या है, संसाधन है। हम आपको इसका जो नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो बना करके इसी चैनल पर डालेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, संसाधन के टोटल से समझ में आ जाएगा। शॉर्ट वीडियो में इजी तरीका से समझा देंगे। तो संसाधन में हमारा कोयला आ जाएंगे, पेट्रोलियम आ जाएंगे, रोड आ जाएंगे, जो है ना पानी आ जाएंगे, बहुत सारे जितने भी चीज हम लोग यूज करते हैं ना, सब संसाधन के अंतर्गत आता है। विकास में क्या हो जाएंगे, संसाधन
संसाधन का विकास कैसे हुआ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जैसे संसाधन का विकास कैसे हुआ, पानी कहाँ से आया, हम लोग संसाधन के खोज कैसे किए, ये टोटल चीज जो है ना आपको संसाधन और विकास में, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पढ़ने को मिलेगा। कृषि, भाई साहब एग्रीकल्चर का शुरुआत कैसे हुआ, एग्रीकल्चर की नई नीति कब अपनाई गई, जो है ना ये टोटल चीज आपको जो है ना एग्रीकल्चर चैप्टर, कृषि चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ज्यादा उत्पादन कब होता है, कैसे ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ये टोटल चीज आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज मतलब क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, उसके बाद डीजल, ये सब खनिज के अंतर्गत आते हैं और इससे जो है ना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा मतलब क्या हुआ, बिजली प्राप्त करते हैं और बहुत सारे चीजें प्राप्त करते हैं। ये टोटल चीज आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे बिजली उत्पादन होता है, ये टोटल चीज, ठीक है। निर्माण उद्योग, उद्योग का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी निर्माण का उद्योग कैसे हुआ, जैसे बिस्किट कैसे बनता है, ये टोटल चीज जो है ना वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। बिस्किट स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे निर्माण मतलब किसी भी चीज का निर्माण करना, वो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो है ना जीवन रेखा, परिवहन, संचार। परिवहन मतलब क्या होता है, आने जाने वाले जितने भी वातावरण है उसे परिवहन बोलते हैं, ठीक है, जितने भी गाड़ियां है उसे परिवहन बोलते हैं। संचार क्या होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं वो संचार करते हैं। तो भारतीय जो है ना अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, जितने भी चीजें है ना उसको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। उसका जो है ना जीवन रेखा कैसे चलता है, क्या है, वो टोटल आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की तरफ। तो हम लोग का अगला हम लोग का क्या है, तो भाई साहब ये है पॉलिटिकल साइंस, यानी नागरिक शास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा हम लोग का सत्ता साझा करना। सत्ता साझा करना क्या होता है, मतलब अपने जो है ना बल को दूसरे को देना, ये क्या होता है, सत्ता साझा करना। संघवाद, ठीक है, यानी कि फेडरलिज्म, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र में क्या क्या विविधता होता है ना, लोकतंत्र हमारे देश में लाने के लिए क्या क्या कठिनाई को सामना करना पड़ा, ये टोटल चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। सारा के हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे, इजी लैंग्वेज में आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। लिंग, धर्म और जाति, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे से लिंग से लेकर के, ठीक है, लिंग मतलब क्या होता है ना, जेंडर, मेल या फीमेल, ठीक है, इस चीज को होते हैं। उसके अलावा हम लोग का क्या होता है, धर्म, यानी कि कोई कहता है हम हिंदू है, कोई कहता है मुस्लिम है, सिख, ईसाई, ये सब चीज हम लोग का धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। और जाति, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, चमार, ये सब होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। तो ये सब जो है ना कैसे हमारे भारत देश में पनपे हैं, कैसे आया है, इस चीज को पढ़ने को मिलेगा। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या होते हैं, कैसे बनता है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन आता है, टोटल चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक, ठीक है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक, यानी लोकतंत्र लाने में क्या क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए भाई साहब, ये तो हम लोग तीन जान गए बुक का नाम। अगला हम लोग का अर्थशास्त्र है, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या क्या आते हैं, चलिए इस चीज को जानते हैं। तो आ जाएंगे हम लोग का विकास, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, भारत के क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, क्या है, भारत के क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य। उसके बाद धन और ऋण, यानी कि जितने भी कर्ज होते हैं उसको, और ऋण क्या होते हैं, इस चीज को पढ़ने को मिलेगा। वैश्वीकरण और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, मतलब दूसरे देशों से सामान को उदारीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अगला उपभोक्ता अधिकार, यानी एक कंज्यूमर को, जैसे आप दुकान में बिस्किट खरीदने जाते हैं, 5 रुपया की जगह 10 रुपया लेता है, तो उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है, टोटल चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। कैसे आप किसी दुकानदार पे केस कर सकते हैं अगर आपसे ज्यादा रुपया ले रहा है, ठीक है। तो ये टोटल चीज हम लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सिर्फ आप जो है ना इतना चैप्टर पढ़ करके जो है ना 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। प्रीतम भैया जो है ना ऑन कैमरा पूरा प्रूफ के साथ बोलेंगे, क्योंकि मैंने लाया है तो आप भी ला सकते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और यहाँ से सारा क्वेश्चन छापे जाते हैं एग्जाम में, भाई साहब एक बार और रिपीट करते हैं, यहाँ से सारा क्वेश्चन एग्जाम में छापे जाते हैं, कोई डाउट नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है, सारा यहाँ से आएंगे। और देखो इन सभी अध्याय के परीक्षा में जो है ना बार बार सवाल आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए चाहे सब्जेक्टिव की बात किया जाए, दोनों पूछे जाते हैं। और जो इकोनॉमिक्स के बता है ना उसमें से छोटे छोटे प्रश्न ज्यादा आते हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैप बनाओ 5 नंबर में छापने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग जो है ना इसको छोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको छोड़िएगा मतलब सिंपल बात है, आपका 80 में 80 सपना टूट जाएगा, ठीक है। 40 में 40 ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा, और जो है ना आप सब्जेक्टिव की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब जो है ना आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो चलिए इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना सबके साथ शेयर कर दो, जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करो। क्यों शेयर करना जरूरी है? क्योंकि जो है ना सब लोग जान पाएंगे कि कौन कौन सा जो है ना महा इंपोर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में छापे जाते हैं। ठीक है, महा इंपोर्टेंट चैप्टर है और पहली बार है 10th स्टार पर तो सब्सक्राइब करो, मारो एक बार मुक्का मार सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम शॉर्ट वीडियो में आपको जो भी टिप्स ट्रिक्स बता रहा हूँ आपके पास जल्दी पहुंचे। और लॉन्ग वीडियो तो हम बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है भैया, किस चैप्टर के आने वाली है ये बता दीजिए ना, ताकि हम सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे। देखो यहाँ पे हम हिंदी के ही बता देंगे कौन कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद संस्कृत के कौन कौन सा है, ठीक है, उसके अलावा हम लोग का विज्ञान के यानी साइंस के कौन कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये टोटल से हम बताने वाले हैं। तो इसलिए क्या कर लो, सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।